फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग दांतों में खाना फंसने के कारणों के बारे में समझेंगे और उसके लिए हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और जैसा कि हम में से बहुतों के साथ ऐसा होता है कि बार बार दांतों में खाना फंसता है और वो उन्हें परेशान करता है। तो सबसे पहले हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है कि हमारे मसूड़ों का गलना और हमारे मसूड़ों का कमज़ोर होना, जिसके कारण उसके मसूड़ों के पीछे जो हड्डी होती है जो टीथ को सपोर्ट करती है वो भी हड्डी गलने लगती है और जिसके कारण दांत कमज़ोर होने लगते हैं और बीच में गैप बन जाता है। तो हम लोग ज़रा सा उन कारणों के बारे में समझेंगे। तो पहला चीज़ जो हड्डियों का गलना, तो जब हम अपने मसूड़ों का रख रखाव अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेज के बाद वो बोन तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे मसूड़े सूजे हुए हैं और हम लोग इस स्टेज में अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो और ज़्यादा सूजन बढ़ती जाएगी और मसूड़े और दांत के बीच में, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मसूड़े और दांत दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा। उस गैप के कारण जो हमारा बोन का लॉस है वो भी बढ़ता जाएगा और खाना फंसता रहेगा। तो जैसा इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दांतों के मसूड़े नीचे जा चुके हैं। तो नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है कि इस जगह की जो हड्डी है वो भी गल चुकी है और वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वहाँ पे वो फंसता है। एक तो ये कारण है हमारे मसूड़ों के स्वस्थता को लेकर के कि अगर हम मसूड़ों का रख रखाव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे तो इन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा जैसे दांतों में जब हम ब्रेस पहनते हैं और बराबर चबाते हैं और उस पर प्रेशर पड़ता है तो भी वो एक गैप क्रिएट कर देते हैं। इस फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि जो गैप है वो क्रिएट हो चुका है ड्यू टू मैस्टिकेटरी लोड। तो हम लोग यहाँ पे भी इस गैप को फेस करते हैं और इससे परेशानी महसूस करते हैं। उसके बाद एक मुख्य कारण जैसा हमारे दो दांतों के बीच में कीड़ा का लग जाना। एक तो हमारे दो दांतों के सतह के बीच में कीड़ा लग जाना, तो अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो वहाँ पे फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम बनी रहेगी और ये धीरे धीरे आपका समस्या बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग अगले फोटो में देखते हैं कई बार हमारे ओल्ड रेस्टोरेशन रहते हैं और वो टूट गए, तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है और हमें उसके लिए फिर से री रेस्टोरेशन के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो किसी भी पर्सन्स के जो नेचुरली अलाइनमेंट होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इस टेढ़े मेढ़े अलाइनमेंट के लिए जो हमारे जब भी हम खाना खाएंगे तो वहाँ पे खाना फंसेगा, और या फिर किसी के नेचुरली ही गैप होता है, जैसा हम लोग नीचे वाले फ़ोटो में देख रहे हैं यहाँ पे नेचुरल गैप, तो यहाँ पे भी खाना फंसने की समस्या रहती है। अब जो है जो हम अगर बहुत सालों तक अगर हमने अपने दांतों का निकलवाने के बाद उसको फिर से हम लोग नया दांत नहीं बन पाते हैं तो जो प्रॉब्लम ये होती है, अगर नीचे का दांत निकल चुका है जैसा हम लोग फोटो में देख रहे हैं तो ऊपर वाले दांत वो नीचे की तरफ धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाते हैं और जो नीचे के दांत का गैप था वो दांत का स्पेस जो है बगल वाले दांत के ड्रिफ्टिंग से भर जाता है, जिससे सारे अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है और एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसके कारण भी खाना फंसता है। तो हम लोगों को जो है नेचुरल गैप के बाद जो मिसिंग टीथ है उसको भी हम लोगों को बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा एक और जो कारण होता है, जैसे यंग एज में क्या होता है, जो हमारे विजडम टूथ हैं वो जब आते हैं तो धीरे धीरे टियर होके म्यूकोसा से बाहर आते हैं और हम जिस फेज में वो इरप्टिंग होते हैं उसमें हमारा फूड आके फंसना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली इरप्ट नहीं हुए होते हैं। तो इससे भी हमारे फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम रहती है। इन सब प्रॉब्लम का हम लोग किस तरह से निदान करेंगे और क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए उस पर पहले हम लोग नज़र डालेंगे। तो जैसा हम लोगों ने फ़ोटो में देखा कि यहाँ पे सेफ्टी पिन को मैंने क्रॉस कर रखा है या फिर
फिर मैच स्टिक, ये हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं जो निकालने के लिए खाना, फंसे हुए खाना को। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे मसूड़े हैं वो तो हर्ट होंगे ही, और समटाइम क्या होता है मैच स्टिक जो है वो टूट जाती है और फंस जाती है, जो सिचुएशन काफ़ी पेनफुल होता है। पेशेंट ऐसे लकड़ियाँ तोड़ के हमारे पास आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब हमें क्या करना है जिससे हमारे मसूड़े जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी वो स्वस्थ हो। तो हम लोग चलेंगे उपचार की तरफ कि कैसे इसका उपचार करें। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा इनिशियल फेज है उसको हम लोग बढ़ने ना दें। तो कैसे होगा, हमें रोज़ाना दिन में 2 बार ब्रश करना है, और ब्रश के साथ हम आफ्टर ब्रशिंग अपने टंग को भी क्लीन रखना चाहिए। उसके अलावा हम लोग ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करें। ये आप फ्लॉस देख सकते हैं, इस तरह के फ्लॉस आते हैं, और इसका यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हाउ टू यूज़। तो इस फ्लॉस को हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं फ़ोटो में। इसके अलावा हम लोग फ्लॉसिंग के अलावा एक इंटरडेंटल ब्रश आता है, और अभी जो फ्लॉस आ रहा है उसमें हैंडल के साथ भी फ्लॉस अवेलेबल है, आप मार्केट से ले सकते हैं। और सम इंटरडेंटल ब्रशेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर क्लिनजिंग। सो इस तरह के आपके इंटरडेंटल ब्रशेज होते हैं। आई होप यू कैन सी दिस, एंड आप इसको बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं अपने गैप में। अकॉर्डिंग टू गैप यू कैन यूज दिस। सो दिस कैन बी यूज्ड इन एवरी गैप। सो आप इसको अकॉर्डिंग टू योर गैप यू कैन परचेज। एवरी साइज में ये अवेलेबल है। फाइन ब्रिसल्स होते हैं इसके अलावा हम लोग जो मेजर ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग माउथ वॉशेस भी कर सकते हैं अपने मसूड़े को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको करने से थोड़ा हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो थोड़ा सा गैप लेके हमें माउथ वॉश यूज करना है, और हम लोग माउथ वॉश के जगह पे गुनगुने पानी में आधा चमचा नमक डाल के कुल्ली कर सकते हैं। इससे हमारे मसूड़े की स्वच्छता बनी रहती है। और हम लोग प्रिवेंटिव मेजर में क्या कर सकते हैं, मसूड़ों की मसाज। तो मसूड़ों की मसाज कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि जो मसूड़े होते हैं, ऊपर के मसूड़े पे हमें नीचे की तरफ मसाज करना है, और जो नीचे के मसूड़े हैं उस पर ऊपर की तरफ मसाज करना है। इस तरह से हम प्लेन विदाउट एनी ऑइंटमेंट और विदाउट एनीथिंग वी कैन यूज जेंटली मसाज इन योर गम्स। सो आफ्टर दैट ये सारे कुछ करने के बाद हमें थोड़ा सा अपने डाइट पे भी ध्यान रखना है। कैल्शियम भी हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, और साइट्रस फ्रूट हमारे मसूड़ों को स्वच्छता प्रदान करता है, तो हमें साइट्रस फ्रूट को ज़रूर लेना है। इसके बाद अगर हम लोग इन सब चीज़ों को कर चुके हैं फिर भी हमारे दांतों में खाना फंसता ही प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेनफुल सिचुएशन हो रहा है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, हमें डेंटल प्रोफेशनल के पास जाना है। इसको हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि अगर कोई वाल है और वो काफ़ी रफ है, तो हम लोग उस पर अगर पेंट करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। सो हम लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर प्रोफेशनल क्लीनिंग। जहाँ पे हमारे ब्रशेस नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे जब क्लीन हो जाएगा तो हमारे जो टीथ के अटैचमेंट मसूड़ों के साथ है वो प्रॉपरली हो पाएगी, दोबारा से वो मसूड़े अटैच हो पाएंगे हमारे दांतों के साथ, और हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग साल में 2 बार प्रोफेशनल क्लीनिंग ज़रूर कराएं, ये हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से जो भी हमारे प्रॉब्लम हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे बचे हुए पार्ट, जैसे दांतों में कीड़े का होना या दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और वो उसके बारे में बताऊंगी कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये दिए गए टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।